सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और प्रश्नावली 5.3 में आगे बढ़ते हुए अब हम प्रश्न 3 का ये दूसरा सवाल करेंगे। तो इसमें a बराबर 7 दिया गया है, a13 बराबर 35 दिया गया है और d और s13 हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हमें दिया है हम वो लिखेंगे। तो लिखेंगे दिया है और a बराबर हमें कितना दिया गया है 7। ठीक है, इसके बाद a13 हमें दिया गया है 35। तो a13 हमें कितना दिया गया है 35, यानी 13वां पद 35 है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि a13 यहाँ से हम d का मान आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? a13 का फॉर्मूला, कोई भी पद हो उसका फॉर्मूला आप खुद बना सकते हो। उसमें a तो फिक्स रहेगा बिल्कुल। अगर आप रेगुलर बेस पे प्लेलिस्ट से पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि a तो फिक्स रहेगा और जो भी पद है उसमें एक घटा के डी चिपकाएंगे। यानी 13वां पद है तो उसमें एक घटाओ तो कितना बचा? 13 में से एक गया तो 12 और डी चिपका देंगे। तो 13वें पद का फॉर्मूला बन गया a प्लस 12d और बराबर कितना हो जाएगा? तो बराबर हो जाएगा अपना 35। अब यहाँ पे a का मान तो पता ही है 7, तो a की जगह पे हम 7 रख देंगे। तो देखो a की जगह पे हमने 7 रख दिया और प्लस 12d बराबर 35 ज्यों का त्यों लिख दिया। तो प्लस 12d और बराबर कितना? 35। ये हमने ज्यों का त्यों लिखा। इसके बाद अगर आप देखो तो ये प्लस का 7 है, इसका पक्षांतर इस तरफ कर लो तो 12d बराबर 35, ये हमने ज्यों का त्यों लिखा। और ये जो 7 था इसका पक्षांतर कर दिया तो ये माइनस का 7 हो गया। इसके बाद 12d हमने ज्यों का त्यों लिखा। अब 35 में से 7 घटाएंगे तो 15 में से 7 जाएंगे तो 8 और यहाँ देखो 3 में से 1 गया तो 2 बचे तो 28 हो गया। तो अब d का मान कैसे आएगा? देखो गुणा वाली संख्या बटे में, तो 28/12। ठीक है, तो ये देखो 2 से काटेंगे सबसे पहले, 4 से काट दो, नहीं तो 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28। तो d का मान कितना आ गया? d का मान आ गया 7/3। क्लियर है कि नहीं बताओ? तो a का मान आ गया और d का मान आ गया। तो जो d का मान तो पूछा गया था इसलिए d को हाईलाइट करेंगे। तो ये d का मान हमने ज्ञात कर लिया है। अब और क्या पूछा है? s13। तो देखो अंतिम पद 13 ही है क्योंकि 13वां पद हमें दिया गया है और वहीं तक का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो है ये l है क्योंकि वहीं तक का योगफल पूछा गया है। तो योगफल के लिए तो ये आखिरी पद होगा ना, तो ये l होगा। तो हम s13 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो sn के लिए एक फॉर्मूला होता है, जब अंतिम पद दिया हो तो एक फॉर्मूला होता है n/2 और कोष्टक में होता है a प्लस l। कब होता है? जब आखिरी पद हमें दिया गया हो। l को हम an भी कहते हैं, तो वही चीज है, कंफ्यूज मत होना। तो देखो हम s13 तक हमें योग ज्ञात करना है। हमें कैसे पता चला कि ये अंतिम पद है? सबसे पहले ये समझो हमें कैसे पता चला कि ये अंतिम पद है। क्योंकि हमें योगफल कहाँ तक ज्ञात करना है? 13 पदों तक, और बाई चांस 13वां पद ही 35 है। तो हमें योगफल जहां तक ज्ञात करना है वहां तक का आखिरी पद पता चल गया ना कि 13वां पद 35 है। यानी कि एक एक करके आगे बढ़ोगे तो 13वें नंबर पे 35 लिखा है और वहीं तक का योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल के लिए तो ये आखिरी पद हो गया, तो ये तो अंतिम पद हो गया ना। तो l बराबर कितना हो गया? 35। तो इसलिए ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। अब s13 यानी 13 पदों तक का योग, n का मान जो है वो हम यहाँ पे 13 रखेंगे क्योंकि 13 पदों तक हमें चाहिए। तो n की जगह पे 13/2 और a का मान कितना है? तो a का मान तो क्वेश्चन में दिया गया है 7 और l का मान कितना हो जाएगा? वही 35 हो जाएगा। ये देखो ये, क्योंकि ये अंतिम पद होगा s13 के लिए। तो यहाँ पे अंतिम पद जो है वो कितना हो जाएगा? 35। अब s13 बराबर 13/2, 35 में 7 जोड़ो तो 7 5 42 हो जाएगा सीधा। ठीक है, 42। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 आ गया। तो s13 बराबर 13 गुणित 21, यही बचा ना, 13 गुणित 21। तो s13 बराबर 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 की 3 हासिल आ जाएगी 1, 13 दूनी 26 और 1 27, 273।
तो 273 को भी हाईलाइट करेंगे, ये भी पूछा ही गया था। अब नीचे हम लिखेंगे अतः करके, और ये जरूर आपको लिख के आना है कि अतः d बराबर 7/3 व S13 बराबर 273 होगा। इस तरीके से गणित को तरीके से करना है, बाकी बच्चों को करने दो उल्टा सीधा, आपको बिल्कुल क्रम से करना है, बिल्कुल निश्चित तरीके से, तभी आपके नंबर अच्छे से आएंगे। क्योंकि गणित को पढ़ते सभी हैं, जो तरीके से पढ़ते हैं नंबर उन्हीं के आते हैं। अब नोट कर लो, मैं शुरू से दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप क्वेश्चन के साथ में भी अपने PDF नोट्स में लिख सकते हो, मतलब अच्छे से नोट्स बना सकते हो, और ज़रूर नोट्स बना के ही पढ़ाई करनी है ताकि रिवीजन कर सको टाइम टू टाइम पे। इसके बाद यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ पे वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिखते जाना है, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे। तो उम्मीद है कि ये सवाल अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी के वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।